आदमी का अपराध है, थोड़ा टाइम लगेगा और ऐसा अपराध का दंड मिलेगा कि फिर संभालना मुश्किल। अपराध का स्टैंडर्ड है ना इधर। इसलिए भगवान के भक्तों के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भक्त आपको गलत भी दिखाई दे, वो गलत काम करता है, तो हमारा काम नहीं है कि हम उसको दंड दें, उसका दंड उसको भगवान दें, क्योंकि उसके ऊपर भी तो कोई है। हाँ, हमको सिर्फ यह अधिकार है, अगर आपको लगे कोई संत ठीक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, तो दूर से प्रणाम करके उसका संग छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसकी निंदा करने का अधिकार हमको नहीं। भगवान उसके दंड को देते हैं। अगर हम दंड देने लगेंगे फिर भगवान दंड देंगे। इससे दक्ष प्रजापति को दंड देते हैं इस सती प्रसंग के बाद। उनकी बेटी हुई सती शिव जी को ब्याई गई, उनको पसंद नहीं है और शिव जी को ही पसंद नहीं करते हैं। ये सब कुछ वैसा अपराध का फल है जो नारद जी के प्रति इन्होंने नारद जी को श्राप दिया, उस श्राप का फल है। और नारद जी ने उस श्राप को वरदान समझा। जब प्रजापति से कहा कि तुम इसे श्राप कहते तो वरदान है, मैं रोज बॉम्बे में पड़ा रहता था, अभी गुजरात घूमूंगा, फिर यूपी चला जाऊंगा, फिर बिहार चला जाऊंगा, रोज इधर चंबूर में पड़ गई सड़ गई, क्या करूं। घूमते रहते हैं परिव्राजक, हवा बदलते रहते हैं, पानी बदलते रहते हैं। तो कहा तुम इसको श्राप कहते हो तो और अच्छा हो गया, घूमते रहूंगा इधर। अब भजन तो करते हैं। तो सती जी यहाँ पर भगवान जब लीला कर रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं प्रभु? एक कहे मृग मधुकर शयनी तुम खंजन सुख कपोत मृगमीना, खंजन सुख कपोत मृगमीना, मधुपनि कर कोकिला प्रवीणा, मधुपनि कर कोकिला प्रवीणा, कुंदकली दाढ़ी में जामिनी, कुंदकली दाढ़ी में जामिनी, कमल शरद सती अहि भामिनी, कमल शरद सती अहि भामिनी, मधुकर शयनी तुम देखे पाव जुहाई, मधुकर शयनी तुम देखे पाव जुहाई। हे खग, पक्षी, मृग, हिरण, मधु का श्रेणी है भौरे, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? सती शिव जी के साथ विंध्याचल पर्वत से कथा सुनकर के आ रहे थे और जब आए तो ये लीला प्रभु कर रहे हैं। शिव जी ने प्रणाम किया। सती ने पूछा आपने किसको प्रणाम किया? तो कहा मैंने अपने इष्टदेव को प्रणाम किया। कौन इष्टदेव? यही जो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? इनकी पत्नी खो गई है। तो सती ने कहा ये अंतर्यामी है, तो इनको मालूम नहीं इनकी पत्नी कहां गई। नहीं नहीं, शिव जी ने कहा ये लीला कर रहे हैं, इसमें नाटक कर रहे हैं, और उनका रोल देखो कैसे परफेक्ट निभा रहे हो। तो सती ने कहा रोल का भी हद होता है। किसी साधारण आदमी की पत्नी खो जाती है, इधर उधर चली गई, लेट आई, फोन नहीं लगा, तो एक दूसरे को फोन पर पूछते। लेकिन ये कोई साधारण आदमी भी कबूतर को पूछता है मेरी पत्नी को देखा? पेड़ों को पूछता है कोई आदमी आपने मेरी पत्नी को देखा?
और ये भगवान होकर के पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। शिव जी ने कहा भगवान है, लीला कर रहे हैं, आप ऐसा मत कहो। शंकर जी गुरु हैं, सती शिष्या है। पत्नी का गुरु पति होता है और पत्नी शिष्या होती है। पति कहे ये भगवान है तो शिष्य का काम है अच्छा भगवान है। लेकिन आर्गुमेंट करना, तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना, संशय करना ये अपराध है। सती जी मानती नहीं, काम है उनकी खुद परीक्षा लेके आती होंगी कि भगवान है कि नहीं। सती ने सीता का वेश बनाया और भगवान के सामने जाके खड़ी होगी, प्राणनाथ क्यों रोते हैं, मैं इधर ही हूं, कोई हमको चुरा के नहीं ले गया। भगवान तुरंत मुंह मोड़ लेते हैं, फिर वही बात दोहराते हैं। फिर सामने जाती है, फिर कहती है मैं होना सीता आपकी, मैं सामने ही खड़ी हूं, आप क्यों रोते हैं, क्यों दुखी हो। फिर भगवान दूसरे तब चले जाते हैं, फिर यही बात, बार बार सामने जाके थक गई और भगवान कुछ भी बात नहीं करते। फिर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गई। तब भगवान ने कहा सती माँ ठीक ठाक हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी, महादेव जी ठीक हैं। तब समझ गए उन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया और तुरंत प्रणाम करके शिव जी के पास गई। शिव जी ने कहा क्या हुआ, परीक्षा ली, कुछ पता लगा? नहीं नहीं, मैं तो आधे रास्ते में से वापस आ गई। एक तो गुरु की बात पर विश्वास नहीं करना, दूसरा संशय करना, फिर गुरु से झूठ बोलना, अपराध का अपराध कर रही है। शिव जी ने ध्यान लगा के देखा तो सारी लीला को देख लिया कि मेरी अर्धांगिनी आज मेरे इष्ट देव की अर्धांगिनी बनी है। भले इसने अभिनय किया है लेकिन किसके सामने, साक्षात हरि के सामने किया है। तो भले इसने 2 मिनट का रोल किया लेकिन मेरे इष्ट देव की पत्नी बनी है, इससे मेरे लिए अभी पूजनीय है। मुझे इसके प्रति स्त्री का भाव नहीं रखना और मन ही मन सती में से स्त्री भाव तक बात नहीं करते। हमारे एक आचार्य में भक्ति विनोद ठाकुर, वो कहते हैं अगर कोई वैष्णव नाराज होता है, कोई भगवान का भक्त नाराज होता है तो वो बोलना बंद कर देता है। जब तक वो चिल्लाए डांटे तब तक समझना चाहिए कि हमारा भला चाहता है, कृपा है। लेकिन जब वैष्णव बात करना बंद कर दे कोई भगवान का शुद्ध भक्त, समझना चाहिए हमसे बहुत नाराज है, इसलिए तो बात नहीं कर। इससे शिवजी सती से बात नहीं कर, इशारे में बात। अध्यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और इनको तो निमंत्रण दिया नहीं और सती युद्ध करके यज्ञ में गई। वहां महादेव का यज्ञ में हिस्सा न देख करके दुखी हुई और अपने शरीर को योगाग्नि में त्याग दिया। और बाद में जब शिव जी की गणों को पता लगा तो उन्होंने सब जितने भी आचार्य लोग वहां आए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सबकी दाढ़ी नोच डाली, इसके दांत तोड़ दिए और दक्ष प्रजापति का तो गला ही उड़ा दिया। तो ये नारद जी के प्रति किए गए अपराध का फल इतने सालों बाद आज मिला। तो पूरा दक्ष प्रजापति का यज्ञ ध्वंस कर दिया। तो ये सती प्रसंग भी इसमें है। भगवान आगे जाते हैं तो जटायु का उद्धार किया प्रभु ने। फिर आगे गए जटायु के इशारे पर। तो बाली और सुग्रीव 2 भाई हैं, हनुमान जी इनकी सेवा करते हैं। सुग्रीव जी ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं क्योंकि बाली ने इनकी पत्नी को ले लिया है और इनको राज्य से निकाल लिया है। इन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की थी, लेकिन बाली को इनका संशय है
इसलिए इनसे दुश्मनी रखता है। ये दोनों ही सूर्य पुत्र हैं। तो एक दिन ऋषिमुख पर्वत पर बाली बैठे, सुग्रीव बैठे हैं हनुमान जी आदि बंदरों के साथ, और भगवान इधर से राम और लक्ष्मण के साथ जा रहे हैं। तब सुग्रीव ने समझा कहीं बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं। तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जरा पता के लगा के आओ तो कौन है। और हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान के सामने जाके पूछा, को तुम श्यामल गौर को तुम श्यामल गौर सत्य रूप हनुमान जी ने पूछा, कौन है आप? क्षत्रिय रूप में, आप क्षत्रिय लगते हैं लेकिन बनवासी वेश में। तब प्रभु ने अपना परिचय दिया और भगवान को अपने कंधे पर बिठा करके सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने अपना दुख बताया। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और बाली को मारा करूंगा। बाली जब मारा बाण प्रभु ने तो प्राण छूटने वाले थे। प्रभु से इसने पूछा, क्यों मारा? कारण कौन नाथ मोहे मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि समदर्शी है नाम तुम्हारा।